पहला क्वेश्चन है HCF 306 और 657 बराबर 9। यानी इसका मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है इसका HCF दिया हुआ है 306 और 657 का 9 HCF दिया गया है। तो LCM पूछा जा रहा है किसका, 306 और 657 का HCF दिया गया है और LCM पूछा जा रहा है, LCM। ठीक है, तो LCM और HCF के लिए फॉर्मूला होता है, मेन जो फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल जिसको हम a इंटू बी लिख सकते हैं। यानी एक संख्या a और दूसरी संख्या b बराबर होता है HCF गुना LCM, HCF गुना LCM, ये मेन होता है। इससे आप जय पद है तय फॉर्मूला बना सकते हैं। तो हमें निकालना क्या है, LCM निकालना है। तो LCM रहने दीजिए, HCF को इधर लाइए। तो HCF क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो इधर गुना में, इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। यानी हो जाएगा A गुने B बट्टे HCF और इधर क्या रहेगा LCM। ठीक है, यानी LCM बराबर फॉर्मूला क्या बनेगा, इसको आप सीधा करके लिख लीजिए। ये हो जाएगा LCM बराबर कितना, A गुने B बट्टा HCF। ठीक है, आप लोगों को याद भी होगा, अगर क्लास किए होंगे तो याद भी होगा, कर लेना है। ठीक है, किससे, HCF से। ठीक है, अब देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, जो संख्या दिया गया उसको लिखिए। सबसे पहले क्या दिया गया है हमें देखिए दिया गया है कितना कितना, क्या दिया गया है जी, HCF दिया गया है किसका, 306 और कितना 657 का, ये कितना है जी 9 है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें LCM निकालना है। ठीक है, तो LCM का फॉर्मूला इधर है। LCM बराबर क्या हो जाएगा, A गुने B प्लस HCF। और ये A गुने B क्या है, यहाँ पे देखिए A गुने B कहां से लाएंगे हम, A गुने B कहां से लाएंगे, तो एक संख्या क्या है A है और एक संख्या क्या है B है, यही है A गुना B। यानी A का मान 306 और कितना B का मान 657 होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये 306 गुने 657 भागा कितना, HCF का मान कितना है 9। अब इसको सरल कीजिए, भाग लगाइए, ये कटेगा, देखिए तो कट रहा है कि नहीं, 9 एकम 9 और ये 9 तिरका 27, इसमें से क्या बचेगा 3, 3 को रखेंगे 6 के साथ 36 हो जाएगा, तो 9 चौका 36। ठीक है, देखिए 9 एकम 9 और फिर 9 तिरका 27, इसमें से बचेगा कितना 3, 3 को रखेंगे 6 के साथ तो 36 हो जाएगा। 36 में जब भाग देंगे कितना से 9 से, ये 9 का पढ़ा कई बार, 9 चौका 36, 9 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 36 हो जाएगा। इस तरह से कितना ये आ जाएगा 34 गुने 657 और गुना करने के बाद जो प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा हमारा HCF। तो चलिए गुना कर लेते हैं, 600 कितना है 57, 657 में गुना करना है कितना से, तो 34 से गुना करना है। चलिए तो ये कितना, ये हो जाएगा 7 चौका 28 के 8 और ये 4 पचे 20, 20 अदू 22, और फिर कितना 2, फिर 6 चौका 24 अदू 26। अब 3 से गुना करेंगे, 3 सत्ते 21 के 1 हासिल 2, 3 पचे 15 2 17 के साथ हासिल 1 और 3 छके 18 1 19, यह जाएगा 8, कितना होगा जी, ये 8 होगा, फिर 3 होगा, फिर ये 13 के 3 हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा 12 के 2 9 और 2 11 एक हासिल 12 हो जाएगा, और फिर कितना 1 और 1 हासिल कितना 2 हो जाएगा, 22 35 8, यानी कितना आंसर हो जाएगा 22 33 8। ये हमारा राइट आंसर बनेगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हुआ, इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, दूसरा क्वेश्चन है 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF ज्ञात करना है और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए आप जो है क्वेश्चन बैंक में प्रत्येक जो क्वेश्चन है उसको मिला सकते हैं।
सेम टाइप आपको मिलेगा, टाइप वही मिलेगा जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि। मेन बात यहाँ पे है, पहले गुणनखंड करेंगे उसके बाद HCF और LCM ज्ञात करेंगे, HCF और LCM ज्ञात करेंगे। तो ध्यान दीजिए पहले क्या दिया गया है। सबसे पहले तो जो दिया गया है, उसको ठीक से लिख लेना है। तो बताइए क्या क्या दिया गया है। एक 6 है, एक क्या है जी 6, ठीक है, और एक 72 है, फिर क्या है 120 है, और सब क्या क्या निकालना है, HCF निकालना है, HCF निकालना है। चलिए तो ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड, इसको हम अभाज्य गुणनखंड पढ़ेंगे। ठीक है, संक्षिप्त में लिखा गया है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, पूरा मतलब पूरा शब्द लिखेंगे तो ज्यादा जगह लेगा, इसलिए संक्षेप में भी लिख सकते हैं। 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुने 3। ठीक है, उसके बाद 72 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड ये क्या होगा, तो 72 का अभाज्य गुणनखंड बगल में कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा, 2 से भाग लेंगे 36 बार में, फिर 2 से 18 बार में, फिर 2 से कटेगा कई बार में, 9 बार में, फिर 2 से कटेगा नहीं 3 से, 3 3 9। तो चलिए लिखिए 2 कई बार है जी, ये 2 टोटल कितना बार है, 3 बार है। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 3, और 3 कई बार है, तो 3 2 बार है, 3 2 बार है। चलिए उसके बाद क्या है 120 है, 120। तो अब क्या लिखेंगे, 120 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। तो बोलिए तो क्या होगा 120 का, तो फिर 120 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। पहले 2 से काटेंगे, ये 60 दूना 120 होगा, फिर 2 से 30 दूना कितना 60 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा कई बार में, 15 बार में, फिर ये 3 से कटेगा 5 बार में। यानी यहाँ पे देखिए 2 कई बार आया, 2 के पावर 3, 3 के पावर कितना है 1 के है, फिर 5 कई बार है 1 बार है, तो इसको मिटा दीजिए। 5 कई बार है 1 बार है, फिर इसको एक बार जांच भी लेना है कि जो हम गुणनखंड निकाले हैं कहीं गलत तो नहीं ना है। तो चलिए 2 3 6, पहला 6 है, और 2 के पावर 3 का मतलब क्या, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, और 8 3 का 24, और 24 3 कितना 24 3 72। ठीक है 72 है। उसके बाद 120 है, तो कितना हो जाएगा 3 5 15, और ये कितना 2 के पावर 3 है, उसका क्या होगा 8 होगा, 2 दूना 4 4 दूना 8, फिर गुना करेंगे कितना 8 में 15 से, तो 15 है कितना 120 होता है। बिल्कुल सही है, मिला भी लेना है क्योंकि हड़बड़ तड़बड़ में गलती भी हो जाता है। चलिए ध्यान दीजिए, अब हमें क्या निकालना है, इसलिए HCF किसका किसका, तो 6 का, फिर 72 का, फिर 120 का, इधर से बंद कीजिए। यानी HCF हम निकाल रहे हैं किसका किसका, 6 72 और 120 का HCF निकाल रहे हैं। तो बताइए HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो सभी में शामिल है उसको पहले निकालिए। यानी देखिए अधिकतम घात के साथ इसमें चुनना है जो शामिल हो। देखिए पहले जैसे मान लीजिए सिंपल इसमें जोड़ा लगा लेना है, किसका किसका जोड़ा लग रहा है, किसका किसका जोड़ा लग रहा है। तो देखिए जोड़ा लगाइए, तो इसमें 2 1 बार है, इसमें 2 3 बार है, इसमें भी 3 बार है। तो हमें करना क्या है, जितना जोड़ा लगेगा उतना ही का, जितना जोड़ा लगेगा उतना ही हम लिखेंगे। देखिए इसमें 2 1 बार है, इसमें कितना बार है 3 बार, इसमें भी 3 बार है। तो जोड़ा कई गो का लगा, मात्र एक ही का तीनों में लग रहा है, तीनों में तो 1 2 आएगा, जिसका जिसका जोड़ा लगेगा वही शेप में आएगा, जिसका जिसका जोड़ा लगेगा वही आएगा, बाकी कोई संख्या इसमें नहीं आएगा। उसके बाद देखिए 3 इसमें 1 बार है, इसमें भी कई बार है जी, इसमें 2 बार है, इसमें कई बार है 1 बार है। तो 1 बार सब में कॉमन है, तो 1 बार आया 3। 5 देखिए 5 इसमें है, बाकी में नहीं है। यानी सिंपल HCF में क्या होता है कि जो संख्या सब में शामिल हो
उसको निकाल लिया था गुणनखंड विधि से। तो अब बोलिए क्या हो जाएगा जी, ये 3 दूना 6, यानी हमारा HCF का मान हो जाएगा 6। ठीक है, इसके बाद है LCM। तो LCM में देखिए आप लोग ध्यान सुनिएगा और इसको याद रखिएगा बढ़िया से, क्योंकि ये ज्यादा परेशान करता है, ये ज्यादा परेशान करता है। हमें क्या निकालना है, तथा HCF निकालिए, अब क्या निकालना है LCM। ठीक है, LCM इसमें भी लिख सकते हैं 6 72, 6 72 और 120। ठीक है, अब देखिए जो सब में शामिल हो उसको अधिकतम घात के साथ, मात्र अधिकतम घात लेना है। ठीक है, और जो सब में शामिल नहीं हो उसको भी लिखना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो अब देखिए जैसे मान लीजिए 2 जो है सब में शामिल है और अधिकतम घात क्या है, अधिकतम घात यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 3, इन दोनों में बराबर, इसमें कम है। तो HCF वाला में हम जोड़ा लगाएं, सब में जोड़ा जिसका लग रहा था वही हुआ। लेकिन इसमें ये देखना है कि ज्यादा घात किसका है कि नहीं। जैसे मान लीजिए इसमें 2 है, इसमें भी 2, इसमें भी 2 है, लेकिन सबसे ज्यादा घात इन दोनों में, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो ज्यादा घात वाला क्या है, 2 के पावर 3 वही लेंगे। ठीक है, अब ये मत पूछिएगा इसमें से लिए है कि इसमें से लिए, अरे दोनों में से कोई एक लिखे हैं जी, कोई दिक्कत नहीं, यानी अधिकतम घात लेना है, दोनों बराबर हो गया तो संयोग का बात है। अब देखिए 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें एक बार है और इसमें 2 बार है, तो अधिकतम घात वाला ही चुनना है। अब जैसे मान लीजिए फिर इसमें देखिए 5 एक बार है, इन दोनों में नहीं है, तो 5 भी आपको लिखना है, यानी जो दोनों में शामिल नहीं होता है उसको भी लिखा जाता है किसमें, LCM में। ठीक है, LCM में। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, अब गुना कर लेंगे, तो गुना करेंगे तो कितना, ये हो जाएगा 8, यानी 2 के पावर 3 का अर्थ कितना, इसका मान कितना आएगा 8, और ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 5। अब देखिए 8 9 में 72, और 72 में गुना करेंगे 5 से, ये कितना हो जाएगा जी, 5 दूना, ये हो जाएगा 5 दूना 10 के 0, और 5 7 35 और 1 36, यानी 360 हमारा राइट आंसर होगा। इस तरह से अगर HCF LCM पूछेगा 3 संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो आप सिंपल ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये कितना नंबर क्वेश्चन है जी, ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 2 हुआ। ठीक है, चलिए इसके आगे क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, ये 3 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, 6 और 20 की अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकाले। ठीक है, सेम टाइप वही है, केवल इसमें 2 को संख्या कर दिया गया है, तो इसको भी हम बनाएंगे, और सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लेंगे, जो क्या क्या हमें दिया गया है। ठीक है, तो चलिए क्या दिया गया है, देखिए 6 दिया गया है और कितना 20 है। छ और 20 दिया गया है, तो क्या करेंगे, पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा जी, 2 गुने 3 हो जाएगा, फिर तथा इसका 20 का अभाज्य गुणनखंड, ये क्या आएगा जी, 20 का तो 2 गुने 5, यानी 2 का पावर आप 2 भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमें क्या निकालना है, HCF किसका किसका, तो 6 और 20 का। ठीक है, क्या आगे बोलिए, तो जो दोनों में शामिल हो, जो दोनों में शामिल हो, देखिए दोनों में क्या क्या है, यहाँ पे 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो केवल 2 कॉमन हो रहा है, इसलिए हमारा HCF क्या होगा, HCF 2 होगा। उसके बाद LCM देखिए, तथा LCM ये क्या बनेगा, 6,20 का, तो जो दोनों में शामिल हो उसको अधिकतम घात के साथ, तो 2 इसमें 2 बार है, इसमें 1 के बार है, तो अधिकतम घात कितना होगा, 2, तो यानी 2 बार हम 2 लिख लिए। और यहाँ पे देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं, इसमें 5 है, तो इसमें 5 नहीं है, तो जो सब में शामिल नहीं होता है उसको भी इसमें लिखा जाता है। तो बताइए कितना हो जाएगा, ये 3
और ये 5 गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60, यानी HCF आया 2, LCM आया 60। इस तरह से आप बोर्ड एग्जाम में बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यानी ये 4 नंबर हुआ, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 हुआ। देखिए क्या दिया गया है, जो दिया गया है उसको लिख लेना है। तो चलिए बोलिए तो क्या क्या है जी, चलिए क्या है, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 365 एवं 12,450 का मस्सा ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, मस्सा यानी HCF ज्ञात करना है। किसका, 365 और 12,450 का HCF यानी मस्सा ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले 365 है और उसके बाद क्या है, एवं दिया गया है 12,450। ठीक है, इसमें क्या है कि तुलना करेंगे, तुलना कैसे दिख रहा है, तुलना कर भी सकते हैं। सबसे बड़ी संख्या जो इसमें है दोनों में, उसको ए लिखा जाता है, 12,450 ए का मान है। और यहाँ पे बी जो है यानी छोटी संख्या बी होता है, यानी 365 हो जाएगा। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। और जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होता है, जिसके सहायता से HCF निकाला जाता है। ये HCF निकालने की एक तकनीक है, एक विधि है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ये A बराबर BQ प्लस R को संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले A का मान हमारा क्या है, A का जो मान है 12,450 है। तो पहले लिखेंगे यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा, A बराबर BQ प्लस R होता है, यानी जो A का मान है ये BQ प्लस R के बराबर होता है। यानी B कितना है, 365 है। अब 365 में हम कितना से गुना करें और कितना यहाँ R का मान यानी कितना हम जोड़ें ताकि 12,450 यानी A के बराबर हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको रखिए अभी साइड में, इसको साइड में रखना है। और देखिए कि A में हम क्या करेंगे, B से भाग करेंगे, जिससे हमारा Q और R का मान निकलेगा। तो देखिए क्या करेंगे, कितना है 12,450 में भाग करेंगे 300 कितना से 65 से। देखिए सिंपल यहाँ पे भाग नहीं करना है, ये जितना बार में एक ही बार में प्रयास करना है कि एक ही बार में जितना बार में कटना हो ये कट जाए। ठीक है, उसके बाद जो शेष बचे तो उसको भी नीचे लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए तो ये 365 से भाग लगाना है 12,450 में। तो देखिए ये जो है लगभग 34 से कटने वाला है। ठीक है, यानी 34 से हम इसमें गुना करेंगे तो 12,000 लगभग देखिए कुछ होगा। गुना करके देख लेते हैं, ये कितना है 365 में 34 से गुना कर रहे हैं। देखिए तो क्या हो रहा है, ये हो जाएगा कितना 5 चौके 20 के 0, 6 चौका 24 और हासिल कितना 2, तो जुटे कितना 26 के 6 हो जाएगा, हासिल कितना फिर 2 होगा, फिर 3 चौके 12 अदु 14। उसके बाद देखिए ये 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, 3 छके 18 का 19 के 9 हासिल 1, 3 3 9 1 10 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो ये कितना होगा जी, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये 1 होगा, फिर ये 9 और 4 13 के 3 हो जाएगा, फिर ये कितना ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, यानी 12,310 हो रहा है। 12,300, सॉरी मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे। देखिए हम मिस्टेक किए हैं यहाँ पे, क्या दहाई इसमें
जोड़ के नहीं लिखे, ये 0 के 0, ये 6 5 11 के 1 हासिल 1 और ये कितना 9 और 1 हासिल हुआ, जोड़े तो 10 हो जाएगा, 10 4 14 के 4 और यहाँ पे देखिए 1 और 1 हासिल हुआ 2 और ये 1 का 1 यानी 12,410 आएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या आया 12,410। अब इसको क्या करेंगे घटाएंगे, तो बोलिए यहाँ पे हो जाएगा 0, ये हो जाएगा कितना 4 और ये हो जाएगा 0, यानी 0 0 सब घट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अब जो है a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी a का मान कितना है 12,450 और देखिए यहाँ पे इसको हम इसे सजा के भी लिख सकते हैं। देखिए सजा के क्या लिख सकते हैं कि 12,000 कितना है जी 450 बराबर कितना कितना हो जाएगा, तो ये है 365 गुने क्यू का मान 34 और प्लस में कितना 40। ठीक है, तो देखिए ये काम हम कैसे निकाले भाग करके। अब यहाँ पे देखिए एक काम ये भी करेंगे फिर इसको भी लिखेंगे, उससे कोई फायदा नहीं है, सिंपल इस टर्म को ही हटा दीजिए, केवल उसी से होगा, उसी से काम बनेगा। ठीक है, ये आप देखिए केवल इतना लिखना है और यहाँ पे हम जना देंगे कि r का मान अभी 0 नहीं हुआ है, यानी जब तक r का मान 0 प्राप्त नहीं होगा तब तक हमारा HCF नहीं निकलेगा। और HCF होता कौन है, तो जिस b के मान से भाग देने पर शेषफल 0 हो जाता है वही हमारा क्या होता है HCF होता है। ठीक है, तो अब देखिए ये प्रक्रिया अभी श्रृंखला चलते रहेगा, कब तक, जब तक r का मान 0 नहीं हो जाए। तो चलिए अगला स्टेप पे हम लिखेंगे फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ठीक है, एल्गोरिथम से तो क्या होगा जी, ये फिर होगा a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी अब हमारा जो b का मान है ये शेषफल बन जाएगा, यानी b से अब हम भाग करेंगे a में, तो a अब कौन बनेगा, ये जिससे भाग दिए थे अब ये हो जाएगा इसके लिए, तो ये हो जाएगा कितना, यानी 40 के लिए तो 365। ठीक है, अब भाग कीजिए 365 में 40 से भाग करना है, सॉरी 40 से, किससे जी 40 से भाग करना है। तो बोलिए ये कितना हो जाएगा जी, ये 4 9 36। ठीक है, यानी 40 में कितना से 9 से गुना करें तो 36 हो जाएगा, ये को 0 बढ़ेगा 300 कितना हो रहा है 60 हो रहा है, ये हो जाएगा 360। फिर यहाँ पे घटाएंगे तो 5 आएगा, ये 0 ये 0, यहाँ पर भी देखिए r का मान हमारा 0 नहीं हुआ है, यहाँ पे जो r का मान है अभी 0 नहीं हुआ है, तो हमें दिखाते जाना है कि r बराबर 0 नहीं है। फिर अगला स्टेप, एक स्टेप और आगे बढ़ेगा, फिर क्या लिखेंगे यूक्लिड, चलिए कॉपी पेस्ट मार देते हैं, सरकारी हाथ लगाएं, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिए, तो क्या होगा जी यूक्लिड विभाजन किससे एल्गोरिथम से। तो अब इसके बाद क्या होगा, जो उसमें a का मान था, इसमें जो कितना b का मान था, b हमारा क्या हो जाएगा, इसमें a हो जाएगा और b क्या हुआ a, और यहाँ पे जो r का मान था वो क्या बन जाएगा अब b बन जाएगा, यानी 5 से भाग देंगे किसमें, ये 40 में। कई बार में कटेगा जी 8 बार में पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं, काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। r का मान यहाँ पे क्या हुआ 0, तो किससे भाग देने पर 0 हुआ है 5 से, किससे 5 से। ये श्रृंखला चलते रहेगा, ये कब तक चलेगा, जब तक r का मान यहाँ पे 0 ना हो जाए। तो हम किससे भाग दिए हैं 5 से भाग दिए हैं, तो हमारा शेषफल 0 हुआ है, इसलिए लिखेंगे, इसलिए HCF किसका क्या क्या है जी, तो 365 और 12,450 का कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा कितना आया है 5, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बोर्ड एग्जाम में आप आसानी से बना सकते हैं। आपको क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन है उसको बढ़िया से, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें दिया गया है कि दो संख्याओं का मस 145 तथा उनका लस 2175 है। यदि एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। और ये जो है 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था
वो 2023 में पूछा गया था। तो ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया गया है उसको पहले लिख लेना है, ठीक है। तो क्या दिया गया है, यहाँ पे देखिए कितना मस्सा दिया गया है, जिस रूप में दिया गया उसी रूप में हम बना सकते हैं, या मस्सा को HCF भी बोला जाता है, HCF, ठीक है। तो आप HCF लिखिए या मस्सा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा बेहतर है कि जिस भाषा में क्वेश्चन पूछा गया उसी भाषा में जवाब दीजिए। तो क्या है, मस्सा का मान 145 है। उसके बाद लसा कितना है, ये लसा का जो मान है ये हमें कितना मिला है, 2175। और एक संख्या दिया गया है, एक संख्या, तथा एक संख्या देखिए आप यहाँ पे जो है ए भी लिख सकते हैं, एक संख्या जिसको हम ए बोल सकते हैं, पहली संख्या, यह एक संख्या ए कितना है जी, 725 दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, हमें दूसरी संख्या निकालना है, ठीक है, दूसरी संख्या। तो देखिए दूसरी संख्या के लिए फॉर्मूला क्या होगा, दूसरी संख्या जिसको हम क्या बोलेंगे, दूसरी संख्या बी, पहली संख्या ए और दूसरी संख्या जो है हमारा बी होगा, ठीक है। तो अब देखिए दूसरी संख्या का फॉर्मूला होता है ये लसा गुना मस्सा यानी HCF गुने LCM और भागा पहली संख्या। पहली संख्या को हम लोग क्या लिखे हैं, एक संख्या। आप सिंपल ए भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए पहली संख्या क्या है जी, कितना है इसमें, पहली संख्या को हम क्या माने हैं, एक संख्या इसमें दिया गया इसलिए एक संख्या लिख लिए, कितना 725 है। तो एक एक करके सबका मान रखिए, लसा का मान कितना है 2175 है, गुना मस्सा का मान 145 है। उसके बाद क्या है, एक संख्या यानी ए का मान कितना है 725। अब सरल कर लेंगे तो देखिए ये कटेगा, देखिए कैसे, ये 7 तिरका 21 यानी 725 एक बार में, और 725 में हम क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2175, यानी 2175 कटेगा 725 से 3 बार में। आप 725 में 3 से गुना करके देख लेंगे, 100 कितना 2175 आ जाएगा। जांच भी कर लेते हैं, यानी 725 गुने 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 725 गुना 5 नहीं बल्कि 3 नहीं करना है, 3 तो हो जाएगा, 3 5 15 के 5, 3 दूना 6 1 7 और 3 7 21, यानी 725 से कटेगा ये 3 बार में, यानी अब ये हो जाएगा ये 3 गुने 145 गुना ये तो क्या आएगा, ये अब हो जाएगा ये 3 5 15 के 5, फिर 3 चौके 12 और 1 हासिल कितना हो जाएगा जी, ये 13 के 3 हासिल 1, 3 कम 3 1 4, यानी 435 राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से इस सेशन में हम लोग पहला चैप्टर यानी वास्तविक संख्याएं से 5 क्वेश्चन देखें जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसको आप लोगों को अच्छी तरह से रिवीजन में रखना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ज्यादा चांस है कि क्वेश्चन यही रहेगा और नहीं तो इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, केवल मान में परिवर्तन होगा